तो गाइस दिस इज एम इस्लाम, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एसएम मैथ क्लासेस। आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो हमारा ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स होगा, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट होगा। और ये इसीलिए इम्पोर्टेंट होगा कि जितने भी आप मैट्रिक्स कोलेशन के जितने भी सॉल्यूशन करेंगे वो सारे इसी पे डिपेंड करता है, क्योंकि आपको ये तो अच्छी तरह से मालूम है कि मैट्रिक्स जब भी सॉल्यूशन करेंगे तो उनमें एडिंग, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन तो होता ही है। तो आज इसी टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स, और ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स में इन सारे फैक्टर की बात होती है, जैसे आप जानते हैं कि एडिंग, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, स्केलर ऑफ मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, इन सारी बात पे डिस्कस होगी। तो सो गाइस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखेंगे, क्योंकि आज का जो सेशन है बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन होगा और आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो चलिए गाइस देखते हैं ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स। ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स में फर्स्ट टॉपिक आपका आएगा, फर्स्ट नंबर में एट फर्स्ट एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। क्या आएगा? एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, अब देखेंगे एडिशन ऑफ मैट्रिसेस के नेक्स्ट नाम, यानी आप कहीं पे ऐसा देख सकते हैं, और मैं सम ऑफ मैट्रिक्स, क्या देख सकते हैं? सम ऑफ मैट्रिक्स। तो आप इस जगह में देखेंगे एडिशन ऑफ मैट्रिसेस में इसका डेफिनेशन जानने की कोशिश करेंगे, और साथ ही साथ इनमें जो प्रॉपर्टीज का फॉलो करता है उन प्रॉपर्टीज को जानने की भी कोशिश करेंगे। तो एट फर्स्ट इसका डेफिनेशन यह होता है एडिशन ऑफ मैट्रिक्स का, लेट ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस then the same order is called addition of matrix। ये हो गया इनका डेफिनेशन। अब इस जगह पे हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे, एक मैथमेटिकल डेफिनेशन भी होता है इनका, इनको भी देख लेते हैं। लेट ए इक्वल टू ए आई जे एम बाई एन ऑर्डर का है, एंड दूसरा मैट्रिक्स बी इक्वल टू आई जे, ये भी है आपके पास एम बाई एन ऑर्डर का। अब इन दोनों को क्या करेंगे? एडिंग करेंगे। जैसा कि आप ये जानते हैं ए प्लस बी, इन दोनों को लिख लेंगे प्लस एम बाई एन ऑर्डर हो गया। दोनों एक ही ब्रैकेट के अंदर ले लेंगे, क्योंकि दोनों का ऑर्डर क्या है? सेम है। तो ये हो गया आपके पास एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, इज कॉल्ड मैट्रिक्स। तो गैस बहुत ही इजी प्रोसेस है एडिशन ऑफ मैट्रिक्स को समझना, या इसी को दूसरे नाम से जानते हैं समीशन ऑफ मैट्रिक्स या सम ऑफ मैट्रिक्स भी कहते हैं। लेट ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस, या टू या मोर देन टू हो सकता है। कह रहा है कि द सम ऑफ सेम ऑर्डर, यानी दोनों की ऑर्डर क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए, तभी एक दूसरे मैट्रिक्स को आप क्या कर सकते हैं? एडिंग कर सकते हैं। और फिर क्या कह रहा है नेक्स्ट, आप देख रहे हैं कि दैट इज लेट ए इक्वल टू ए आई से एम बाई एन एंड बी इक्वल टू बी एम बाई एन ऑर्डर का है, दोनों को एडिंग कर दिए। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इट्स कॉल्ड एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। इस तरह से जितने भी मैट्रिक्स आपको मिलेगा, सारे मैट्रिक्स को आपको ऐड करना बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो आई होप ये 100% आप समझ गए होंगे। अब इन पे कुछ एक एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं। चलिए आप देखते हैं एक एग्जाम्पल। लेट ए इक्वल टू 2/3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है एंड बी भी आप ले लोगे 2/3 ऑर्डर का ही मैट्रिक्स।
ये भी आपके पास क्या हो गया 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स। देन A प्लस बी इक्वल टू दोनों मैट्रिक्स को आप लिख लेंगे ये हो गया आपके पास दोनों 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स। जब तक सेम ऑर्डर नहीं होगा मैट्रिक्स का एडिशन क्या नहीं होगा, संभव नहीं होगा। चलिए देखिए यहाँ पे दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। आप जैसा कि जानते हैं कि इनके पोजीशन है, फर्स्ट मैट्रिक्स का जो एलिमेंट्स की पोजीशन होगा वही सेकेंड मैट्रिक्स के एलिमेंट की पोजीशन होनी चाहिए, तभी वो ऐड होगा। ऐसा नहीं कि आप 1 को 4 से ऐड करेंगे, 1 को 6 के साथ ऐड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप ये अच्छी तरह से मालूम है कि ये 1 का एलिमेंट्स है 1 और फिर 4 क्या है B11 का एलिमेंट्स है, यानी दोनों का पोजीशन फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम है, इसीलिए दोनों का क्या कर सकते हैं आप ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज आप ये क्या कर सकते हैं, जैसे यार 2 जो है ये 1 2 का एलिमेंट है, यहाँ पे 6 भी 1 2 का एलिमेंट है, तो इन दोनों को क्या करेंगे ऐड करेंगे। तो चलिए इजी है, बहुत ही ज़्यादा इसका प्रोसेस। 1 और 4 को ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा आपके पास 5 हो जाएगा, 6 और 2 को ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 8, 4 1 को ऐड करोगे तो 5, 1 3 को ऐड करोगे तो 8 हो जाएगा, 6 0 को ऐड करोगे तो 6 ही होगा, और फिर आप देख रहे हैं 7 1 को ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा आपके पास 8 हो जाएगा। तो ये हो गया आपके 2/3 ऑर्डर, यानी ये हो गया आपके पास एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। तो आई होप बहुत ही इजी है, आप 100% समझ गए होंगे और इसको राइट डाउन जरूर कर लेंगे। अगर जब तक राइट डाउन नहीं करेंगे तब तक इसको समझना आपके लिए मुश्किल हो सकता है, लेकिन आप अगर राइट डाउन कर लेते हैं तो आगे चल के आपको किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। तो आई होप ये 100% समझ गए। अब हम लोग समझते हैं कि एडिशन ऑफ मैट्रिक्स जो है कुछ प्रॉपर्टीज को फॉलो करते हैं। जैसे कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज को फॉलो करते हैं मैं बता देता हूं आप लोगों को, कि सबसे पहला जो प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है वो प्रॉपर्टीज है कॉम्यूटेटिव लॉ, उसके बाद एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करते हैं, उसका एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, इन 4 प्रॉपर्टीज को फॉलो करते हैं। तो इन 4 प्रॉपर्टीज को समझने की कोशिश करते हैं। तो चलेगा जब इसको समझने की कोशिश करते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिसेस कौन कौन से पार्ट्स आता है इनका। तो पहला इसमें आता है क्या, पहले नंबर पे आता है कॉम्यूटेटिव लॉ। क्या आता है, पहला कॉम्यूटेटिव लॉ होता है। अब इनको देख लेते हैं कॉम्यूटेटिव क्या लॉ होता है। सबसे पहली बात है क्या कि ऐसा कर सकते हैं आप कॉम्यूटेटिव लॉ में a प्लस बी, लेट a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, यही हो गया कॉम्यूटेटिव लॉ। इट इज कॉल्ड कम्यूटेटिव, क्या हो गया कम्यूटेटिव लॉ। क्या होता है, क्या कम्यूटेटिव लॉ में क्या होता है कि कोई भी अगर 2 मैट्रिसेस आपके पास है कि उनको आप बदल के जोड़ सकते हैं। जैसे a प्लस बी कर दिया, b प्लस ए कर दिया, दोनों की रिजल्ट अगर सेम आ जाता है तो उसी को क्या कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ कहते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, बी प्लस ये कर दिया आपने, तो ये क्या हो गया कम्यूटेटिव लॉ हो गया। अब हम लोग देखेंगे एसोसिएटिव लॉ। दूसरे नंबर पे क्या होता है एसोसिएटिव लॉ। क्या होता है गैस एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव में क्या कंडीशन होता है इनको भी समझ लेते हैं। एसोसिएटिव में कंडीशन होता है कि 2 एंड मोर देन 2, यानी 2 या 2 से अधिक मैट्रिसेस होनी चाहिए, यानी 2 से अधिक यानी 3 4 5 6 होनी चाहिए। तो चलिए देखिए एसोसिएटिव का कंडीशन होता है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी इज कॉल्ड एसोसिएटिव। एसोसिएटिव लॉ ये हो गया एसोसिएटिव। आपका कंडीशन क्या कह रहा है कि ऐसा आप मान सकते हैं a प्लस बी इक्वल a प्लस बी प्लस सी, यानी आप इस तरह से पढ़ने की कोशिश करेंगे a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, तो ये क्या हो गया एसोसिएटिव लॉ हो गया। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट तीसरा नंबर का जो है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। चलिए आप देखते हैं तीसरा नंबर का एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, या इसको कहते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, या इसको दूसरे नाम से ऐसा भी आप कह सकते हैं एडेक्टिव आइडेंटिटी।
क्या कह सकते हैं, एडेक्टिव आइडेंटिटी, दोनों कंडीशन सेम है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी पढ़ो या एडेक्टिव आइडेंटिटी पढ़ो, बात सही है, एक ही है। तो चलिए देखिए ये क्या होता है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी का कंडीशन यह होता है कि कोई वैसा मैट्रिक्स लो, यानी कोई भी वैसा मैट्रिक्स लो जिसमें ऐड करने पर उसके रिजल्ट में कोई परिवर्तन ना हो, यानी कुछ रिजल्ट में परिवर्तन ना हो। तो कोई अगर आप संख्या लेते हैं, कुछ भी संख्या लेते हैं, उनमें कौन वैसी संख्या को आप ऐड करोगे जिसकी उस संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर 5 ले रहे हैं तो 5 में कौन वैसी संख्या को आप ऐड करोगे जिससे कि 5 में कोई रिजल्ट यानी 5 में कोई परिवर्तन नहीं होगा। समीशन आपका हो रहा है, एडिशन की रूल फॉलो हो रही है, लेकिन कंडीशन क्या है कि उनके रिजल्ट में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। जैसे 5 ले लिया, 5 में अगर आप 0 ऐड कर रहे हैं तो कुछ परिवर्तन नहीं होने वाला है। उसी तरह से एडेक्टिव आइडेंटिटी के लिए, अगर एडेक्टिव आइडेंटिटी का अगर आपसे कोई पूछता है कि एडेक्टिव आइडेंटिटी में कौन वैसी संख्या आएगी, तो आप हमेशा बताएंगे 0 आएगा। अब हम लोग बात कर रहे हैं इसमें क्या है, मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, तो मैट्रिक्स में 0 मैट्रिक्स हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं, लेट A + 0 मैट्रिक्स इक्वल टू 0 प्लस कोई ए मैट्रिक्स है इक्वल टू ये आ गया, तो इसी को कहते हैं एडेक्टिव आइडेंटिटी। क्या कहते हैं गाइस, एडेक्टिव आइडेंटिटी, एडेक्टिव आइडेंटिटी। नेक्स्ट 4th नंबर पे देख लेते हैं, 4th नंबर पे है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। क्या होता है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, या इसी को हम लोग नेक्स्ट नाम से जानते हैं एडेक्टिव इनवर्स। एडेक्टिव इनवर्स क्या कहते हैं, एडेक्टिव इनवर्स या एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एक ही बात है। चलिए देखिए यहाँ पे इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, इसको समझ में आ जाएगा आपको। एग्जिस्टेंस ऑफ एडेक्टिव इनवर्स क्या होता है, आप इस चीज को क्लियर समझ लेते हैं कि कोई भी ऐसा मैट्रिक्स जिसके साथ कौन वैसी मैट्रिक्स को ऐड करेगी जिसका रिजल्ट 0 हो जाए। यानी आप ऐसे समझने की कोशिश कीजिए, अगर कोई संख्या आपके पास 5 है तो 5 में कौन वैसी संख्या को ऐड किया जाए कि जिसकी रिजल्ट क्या हो जाए, आपका 0 हो जाए। यही होता है एग्जिस्टेंस ऑफ एडेक्टिव इनवर्स। तो चलिए देखिए यहाँ पे एग्जिस्टेंस ऑफ एडेक्टिव इनवर्स क्या होता है। सबसे पहले आपने क्या ले लिया, कोई ये मैट्रिक्स ले लिया, इसमें माइनस ये ही को क्या किया आपने ऐड कर दिया, या ऐसा किया माइनस ये मैट्रिक्स में प्लस ये कर दिया, तो इसका रिजल्ट क्या आ गया, 0 मैट्रिक्स आ गया, यानी 0 आ गया। तो इसी को क्या कहते हैं, एडेक्टिव इनवर्स कहते हैं। आई होप ये 100% आप लोग समझ गए होंगे। तो इसको क्या कहते हैं गाइस, एडेक्टिव इनवर्स, एडेक्टिव इनवर्स। तो इस तरह से आपका क्या होता है कि प्रॉपर्टीज जो है, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिसेस का ये प्रॉपर्टीज खत्म होता है। इन्हीं चारों प्रॉपर्टीज को क्या करता है, एडेक्टिव आइडेंटिटी और एडेक्टिव इनवर्स, कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव, इन्हीं चारों प्रॉपर्टीज को क्या करते हैं, एडिशन फॉलो करते हैं। तो आई होप ये 100% समझ गए होंगे। अब चलिए देखिए इनसे रिलेटेड कुछ 1-2 एग्जाम्पल समझ लेते हैं और फिर हम लोग ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स, जैसे आपको मैंने बताया कि आपका ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स जो होता है वो कितने होते हैं, पहला एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में भी 2 पार्ट्स होते हैं, एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन होता है, नेक्स्ट होता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। और आपसे अगर कोई पूछे कि मैट्रिक्स का डिवीजन होता है क्या, नहीं होता है गैस, मैट्रिक्स का डिवीजन नहीं होता है। और एक बात आपको पहले ही आपको ये बता दिया गया था कि मैट्रिक्स कभी भी उसका नॉमरिकल वैल्यू फाइंड आउट नहीं होता है, हमेशा वो सिंप्लीफिकेशन होता है। मैट्रिक्स जितने भी होगा, आप जितने भी मैट्रिक्स का सॉल्यूशन करोगे वो सारे सिंप्लीफिकेशन होगा, उसका नॉमरिकल वैल्यू फाइंड आउट नहीं होता है। इसीलिए उस पर एक चैप्टर आता है, मैट्रिक्स अलजेब्रा में एक चैप्टर आता है वो डिटर्मिनेंट्स, जिसका क्या होता है गैस, नंबरिकल वैल्यू फाइंड आउट होता है। तो अब हम इनसे रिलेटेड 1-2 एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं। चलिए गैस अब हम लोग देखते हैं 1-2 एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपका क्या है क्वेश्चन में, एग्जाम्पल में देखेंगे, लेट ए इक्वल टू -6 2 4 6 1 3, ये कोई मैट्रिक्स है 2/3 ऑर्डर का, एंड नेक्स्ट मैट्रिक्स आपका बी है जो इस तरह का है। ये आपके पास ये भी क्या है, 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। या वेरीफाई ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। चलिए देख लेते हैं ये वेरीफाई हो रहा है कि नहीं। सबसे पहले आप क्या करोगे, ये प्लस बी यानी दोनों को क्या कर लोगे, जोड़ लोगे।
तो चलिए देखिए यहाँ पे सबसे पहले ए प्लस बी को ले लेते हैं, वेरीफाई में सॉल्यूशन लिखेंगे, ए प्लस बी करेंगे, दोनों मैट्रिक्स को आप लिख डालिए, -6 2 4 6 1 3 प्लस फिर आपने लिखा 4 -6 1 3 4 2। अगर आप किसी मैट्रिक्स को आपको बताना है, किसी को बताना है कि आपसे पूछा जाए कि मैट्रिक्स क्या है, तो आप बताएंगे 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो आप बताएंगे जिस तरह से एलिमेंट बताना हो तो आप बताएंगे फर्स्ट रो, पहले फर्स्ट रो बोलेंगे, उसके बाद क्या करेंगे -6 2 4, इस तरह से बताएंगे, जिससे कि उसको लिखने में किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। नहीं तो अदरवाइज आप अगर इस तरह से नहीं बताते तो बहुत ज़्यादा उनको परेशानी हो सकती है। इसलिए आप कोशिश करेंगे जैसे उसे एट फर्स्ट बता देंगे कि 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो उसके माइंड में एडजस्ट हो जाएगा कि 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स यानी डबल रो है और 3 कॉलम्स है, ये तो उसके माइंड में एडजस्ट हो जाएगा। उसके बाद आप बताएंगे फर्स्ट रो, तो जो भी एलिमेंट्स आप बताओगे फर्स्ट रो में ही वो लिखेंगे। तो इसलिए आप बताना सीख जाइए कि फर्स्ट रो, जैसे आपने कह दिया फर्स्ट रो 6 2 4, इजीली हो गया। चलिए देखिए यहाँ पे इनको क्या करते हैं, एडिंग करते हैं। -6 + 4 एडिंग करोगे तो कितना हो जाएगा, आपको अच्छी तरह से मालूम है -2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा -2, और फिर यहाँ पे +2 है, -6 है, जब एडिंग करोगे तो क्या हो जाएगा -4 आ जाएगा। 4 और 1 को ऐड करोगे तो 5 आ जाएगा। 6 और 3 को ऐड करोगे तो 9 होगा। 1 और 4 को ऐड करोगे तो 5 हो जाएगा, और फिर 3 और 2 को ऐड करोगे तो आपके पास 5 हो जाएगा। ये भी आपके पास 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स आ गया। क्या आ गया, 2/3 ऑर्डर्स का मैट्रिक्स है। अब हम लोग देख लेते हैं B प्लस ए, क्या देख लेते हैं B प्लस ए। चलिए देखिए एंड दूसरा आप ले लेते हैं B प्लस ए ट्राई करते हैं, इसी चीज को लिख लेते हैं। फिर B को पहले लिखते हैं, जैसे 4 -6 1 हो गया, उसके बाद 3 हो गया, 4 हो गया, 2 हो गया, उसके बाद प्लस में ये को लिख लिया आपने, ये में क्या है -6 2 4 है, तो -6 2 4 लिख दिया आपने। उसके बाद 6 1 3 है, 6 1 3 कर दिया। अब चलो देखिए यहाँ पे वो भी सेम ऑर्डर का है, 2/3 ऑर्डर का, 2/3 ऑर्डर का, दोनों को क्या करेंगे फिर एडिंग करेंगे। चलिए देखिए यहाँ पे ट्राई कीजिए, इसका रिजल्ट क्या आता है। 4 -6 तो -2 हो जाएगा, उसके बाद -6 और फिर यहाँ पे 2 है तो -4 हो जाएगा, और 1 और 4 को ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, फिर 3 और 6 को ऐड करोगे तो 9 हो जाएगा, 4 और 1 को ऐड करोगे तो 5 हो जाएगा, और फिर 2 और 3 को ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ये भी 2/3 ऑर्डर का। तो चलिए देखिए यहाँ पे आपके पास जो B प्लस ए और फिर यहाँ पे A प्लस बी का जो रिजल्ट आया, दोनों का रिजल्ट आपका क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। तो आप इस जगह पे हैंस में लिख सकते हैं, हैंस A प्लस बी इक्वल टू B प्लस ए वेरीफाइड। वेरीफाइड हो गया। तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। आप इस तरह के बुक में देखोगे, चाहे एनसीईआरटी हो, केसी सिन्हा, आर.डी. शर्मा के, आर.एस. अग्रवाल, जो भी राइटर के बुक में देखो, सारे क्वेश्चन इसी तरह का मिलेगा आपको, इजीली आपका क्या कर सकते हैं, सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो चलिए अब ये हो आपके पास एडिशन ऑफ मैट्रिक्स के सारे फंडा खत्म हो गए। अब हम लोग समझने की कोशिश करेंगे सबट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स को। चलिए अब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं सबट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। बहुत ही ईजी है सबट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। दूसरा पार्ट्स में सबट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, और जिसको नेक्स्ट नाम ऐसा भी कह सकते हैं, डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स। क्या कह सकते हैं, डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स। अब डिफरेंस क्या होता है, इस चीज को तो आप अच्छी तरह से समझ रहे हैं। सबट्रैक्शन मतलब किसी मैट्रिक्स का घटा, एक दूसरे को क्या कर देना, आपको घटा देना ही मैट्रिक्स से घटा कहलाता है। चलिए देखिए यहाँ पे डेफिनेशन से इजीली समझने की कोशिश करेंगे। लेट आपने मान लिया कोई मैट्रिक्स ये है और इसको क्या कर दिया, आपने घटा दिया। ऐसा लिख सकते हैं, मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स बी आर टू मैट्रिसेस then the same order is called
सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस यानी जो भी आप मैट्रिक्स लेंगे सब्ट्रैक्शन करने के लिए वो दोनों मैट्रिक्स क्या होनी चाहिए, सेम ऑर्डर के होने चाहिए। अगर वो सेम ऑर्डर का नहीं है तो वो मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन इम्पॉसिबल है। चलिए एक मैथमेटिकल डेफिनेशन इससे इसको समझ लेते हैं। दैट इज लेट ए इक्वल टू ए आई जे एम बाई एन ऑर्डर का है एंड बी इक्वल टू बी आई जे ये भी आपका क्या है, एम बाई एन ऑर्डर का है। तो चलिए दोनों को क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो देन ए माइनस बी इक्वल टू ए आई जे एम बाई वन माइनस बी आई जे ये भी क्या हो जाएगा, एम बाई एन हो जाएगा। तो ए माइनस बी का रिजल्ट आ रहा है गैस आपका ए आई जे माइनस बी आई जे, ये हो गया एम बाई एन ऑर्डर, इज कॉल्ड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। क्या हो गया, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। बहुत ही इजी है, आई होप 100% आप समझ गए होंगे। अब हम लोग देखते हैं इनके एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं। आप इसे राइट डाउन कर लीजिए और राइट डाउन करने के बाद इसको एक दो बार रिवाइजिंग कर लीजिए। कभी नहीं भूलोगे, जब तक इसे राइट डाउन नहीं करोगे आप भूल ही जाओगे। चाहे वीडियो को रोक के वीडियो को जरूर इस चीज़ को क्या करेंगे, राइट डाउन करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यही आपका सबसे बड़ी क्या होती है, सीखने का स्टेज होता है। और इस स्टेज में सिर्फ देख के छोड़ दोगे तो आपको फिर परेशानी बढ़ जाएगी। घबराने की बात नहीं है, सारे क्वेश्चन की सॉल्यूशन होगी। एनसीईआरटी तो फुल्ली 100% आपको सॉल्यूशन बताया जाएगा। कोई भी एक्सरसाइज हो, चाहे आपके पास 3.1 हो, चाहे 3.2 हो, 3.4 हो, 3.5 हो, जितने भी एक्सरसाइज हो सारे एक्सरसाइज का आपको सॉल्यूशन इजीली मिलेगा और ट्रिकी के साथ बहुत ही इजी तरीके से आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। तो चलिए इन पे एक एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं। चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं इस पे। लेट ये इक्वल टू 1 2 3 4 6 1, ये आपने एक मैट्रिक्स ले लिया 2/3 ऑर्डर का एंड बी कोई मैट्रिक्स आपने ले लिया, ये आपने ले लिया 2/3 ऑर्डर का। दोनों मैट्रिक्स आपका सेम होना चाहिए, ऑर्डर जो होगा सेम ही होगा। तो ए माइनस बी आपको फाइंड आउट करना है। क्या करना है, ए माइनस बी। तो दोनों मैट्रिक्स को आप लिख डालो, जैसे 1 2 3 4 6 1, माइनस में आपने लिख लिया 1 3 4 3 4 6। अब चलिए देखिए एक दूसरे को क्या करते हैं हम लोग, घटा देते हैं। 2/3 ऑर्डर यहाँ पे भी हो जाएगा, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 2/3 ऑर्डर हो जाएगा। तो चलिए देखिए यहाँ पे बहुत ही इजी प्रोसेस समझने की कोशिश करेंगे। ये माइनस बी को 1 - 1 क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। 2 - 3 क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। 3 - 4 क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। 4 - 3 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 6 - 4 क्या हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा। 1 - 6 क्या हो जाएगा, -5। इस तरह से आपने क्या कर दिया, घटा दिया। तो ये भी क्या हो गया, 2/3 ऑर्डर का हो गया। तो यही हो गया, इसका क्या हो गया, फाइनली आंसर हो गया। जैसा कि गाइस आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करें, 1 में 1 घटेगा तो 0 होगा ही। 2 में 3 घटा तो आप इस जगह पे देख रहे हो कि -1 हो जाता है। आपको अच्छी तरह से मालूम है कि बड़ी संख्या का साइन क्या करता है, लिखा जाता है। यहाँ पे क्या -3 और यहाँ पे +2, तो 2 क्या है, छोटा है और 3 क्या है, बड़ी है। तो दोनों में क्या कर दिया आपने, डिफरेंट किया, तो -1 ही होगा क्योंकि 3 बड़ी है। इस जगह पे भी देख रहे हैं 3 और 4 में डिफरेंट आपको नजर आ रहा है, -1 है। तो इस तरह से आपका क्या हो गया, ये माइनस हो गया, यानी सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स हो गया। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही रोमांटिक टॉपिक को लेके, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। मैं ये बता देना चाहता हूँ कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स अगर आप इजीली समझ जाते हैं तो फिर आपको कहीं मैट्रिक्स में दिक्कत नहीं होगी। तो सो गाइस मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके मैट्रिक्स के चैप्टर में। तो सो हम लोग नेक्स्ट क्लास मिलते हैं मैट्रिक्स को लेके। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।